शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना। हर एक विषय को गति देना, हम उसका निर्माण कर रहे होते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस समय आपका निर्माण हो रहा है, आप बन रहे हैं। यही जीवन तय करेगा आपका पूरा जीवन, आप कैसे जीने वाले हैं। आप गरीबी में जीने वाले हैं, आप अमीरी में जीने वाले हैं। में PhD होल्डर भी आजकल छोटा मोटा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है पैसे का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है ज़्यादा। और अंगूठा छाप लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान जो बदल दे दुनिया आपकी। स्टूडेंट लाइफ क्या है, विद्यार्थी जीवन क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय पर चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। अगर आप वास्तव में विद्यार्थी जीवन में हैं या आपके पास बच्चे हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण काम की होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चर्चा होने वाली है विद्यार्थी जीवन क्या है, स्टूडेंट लाइफ क्या है। दोस्तों यूँ तो कहें तो ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थी जीवन मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम सीखते हैं। पर ये बात यहाँ इतने में पूरी नहीं होती। ये एक बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। ये इतना बड़ा विषय है कि जिस मुद्दे को लेकर एक व्यक्ति से लेकर एक पूरे देश की आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक स्थिति होती है। एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का भविष्य होता है, उसकी लाइफ होती है। इस शब्द को लेकर, विद्यार्थी जीवन को लेकर, विद्या क्या है। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या अर्जन करना, विद्या सीखना। मतलब हम सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। आजकल जो पढ़ाई चल रही है, शिक्षा चल रही है, वो एक अलग है। पर शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है, ये एक ऐसा जीवन होता है। पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम जो सारी चीज़ें खुली रखती हैं, उसके कान खुले होते हैं, उसकी आंखें खुली होती हैं। और एक ऐसी उम्र होती है वो जो अक्सर पढ़ने लिखने में तनाव पैदा करती है। कई तरह की परिस्थितियां, कई तरह की सामाजिक परिवेश उसे झेलना पड़ता है विद्यार्थी को। और जो इसका जो मूल उद्देश्य होता है शिक्षा का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना। हर एक विषय को गति देना, हम उसका निर्माण कर रहे होते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस समय आपका निर्माण हो रहा है, आप बन रहे हैं। यही जीवन तय करेगा आपका पूरा जीवन, आप कैसे जीने वाले हैं। आप गरीबी में जीने वाले हैं, आप अमीरी में जीने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि ये वो एक ऐसा जीवन होता है जब व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर रहा होता है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है आप उनके भाग्य के विधाता हैं और उनको बना रहे हैं। यही एक ऐसा जीवन होता है जो आपकी पूरी लाइफ यहीं से तय हो जाएगी कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, आप क्या कर सकते हैं। विद्या का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता है। विद्या का मतलब होता है विकास करना, अपने शरीर का, मन का, बुद्धि का, अपनी आत्मशक्ति का। तो जो एक वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो जो एक विषय है जिसे आत्मशक्ति कहते हैं, आध्यात्मिक विकास, वो तो पूरी तरह ख़त्म है। ये तो आज के परिवेश में बच्चे को पैदा होते ही उसकी आत्मा को मार दिया जाता है। वो अतिरिक्त कुछ सोच ना पाए इस तरह के उसे बंधनों में बांधा जाता है, नियम कानूनों में, और ऐसा प्रेशर किया जाता है जिसे हम टॉर्चर कह सकते हैं आज की भाषा में, कि वो अपने प्रकार से कुछ सोच ही नहीं सकता। इसलिए जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है आज के समय में वो निरर्थक हो गया, मतलब बेकार हो गया। क्योंकि शिक्षा मतलब जानते हैं समझ विकसित करना। समझ का मतलब होता है समझदारी, मतलब व्यक्ति को इस मोड़ पे ले जाना, इस स्थिति पे ले जाना कि वो अपनी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का स्वयं निर्णय कर सके, वो समझ सके
कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ से पूरी दुनिया आज बिल्कुल एक अलग दिशा में जा रही है। आज सारी दुनिया पैसा 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 कर रही है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य आज उद्देश्य ही पैसा कमाना हो गया। इसीलिए लोग इस पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा पढ़ लिख कर नहीं कमाया जाता। पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार और भिखारियों की ज़िंदगी जी रहे हैं, समझ लो फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट MA PhD होल्डर भी आजकल छोटा मोटा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है पैसे का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है ज़्यादा। और अंगूठा छाप लोग, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, आज वो करोड़ों कमाए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिनकी थोड़ी बहुत शिक्षा है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है, आज वो करोड़ों अरबों की कंपनियां हैं उनके पास। तो क्या शिक्षा बकवास है? नहीं है। पढ़ना एक अलग सेक्टर है, शिक्षा एक अलग सेक्टर है। केवल पढ़ाई शिक्षा नहीं है, पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ नहीं है। स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है एक जीवन, सीखने की अवस्था, स्थिति, जो सबसे ज़्यादा, यूँ तो जन्म से लेकर व्यक्ति मृत्यु तक सीखता ही रहता है। ये गुण उसका कभी ख़त्म नहीं होता। जहाँ भी आदमी सीखना बंद कर देता है, वहीं से समझ लो उसका विकास रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है और परिस्थितियाँ विकट होने लगती हैं। और जब तक आदमी सीखता रहता है, तब तक उसमें परिवर्तन होता रहता है, कुछ और बेहतर होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। तो ये तो एक जीवन की बात हो गई, पर मैं यहाँ चर्चा हो रही है स्टूडेंट लाइफ की। ये किसी मित्र का कमेंट है, मैं बीच में बताना भूल गया। सचिन पटेल जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है, हम इसे कैसे मैनेज करें? तो इस जीवन में, जैसे मैंने पहले बताई, कई तरह के दबाव हो सकते हैं, माँ बाप के, समाज के, विद्यालय के, बहुत सारे नियम हो सकते हैं। किताब का मतलब पढ़ना नहीं होता है। आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, उसको याद कर लिया, ये शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा का मतलब है कि उस सब्जेक्ट के मूल में जो बात है, उस ये क्यों है, इससे क्या होने वाला है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक बार आने वाला है। उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। शिक्षा मतलब सवाल, एक ऐसी लाइफ जब बच्चे के जीवन में सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतने ज़्यादा आपके पास उत्तर होंगे। उत्तर आप कहाँ से लेते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने उसे किताब से सीखा, लोगों से लिया, दूसरे से देख के लिया, या आपने उसमें अपनी खुद का दिमाग लगाया, अपनी आत्मशक्ति का उपयोग किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन का उपयोग किया। अध्यात्म जानते हैं क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन, अनुभव और आत्मा। इन तीनों चीज़ों से जो मंथन, अध्ययन और अनुभव को मिला के जब आत्मचिंतन किया जाता है तो अध्यात्म बन जाता है। और जब अध्यात्म बन जाती है जो बात, वो तीनों लोगों में स्थायी हो जाती है, उसे कोई नहीं काट सकता। कारण कि आपने जो बात पढ़ी, पढ़ने के बाद उसको अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया, और फिर उसके बाद उसमें आपने फिर उसको मिला के फिर आत्मचिंतन किया, क्या सही है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तो जो भूलें होंगी उसमें सुधार हो जाएगा, क्लियर हो गई, दुनिया के सामने रख दी, एक अलग छाप छोड़ जाएगी। तो ये स्टूडेंट लाइफ है। सीखना, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास करना ही सही मायने में विद्यार्थी जीवन होता है। विद्या अर्जन करना होता है, विकास करना होता है। तो ये एक बात है जो मैंने आपको बताई। कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बताने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा विस्तार कम दे पाया। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। इस संबंध में मैं चर्चा फिर आगे और विस्तार से कर दूंगा। फिलहाल अभी इस समय इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।